सोना है तो जाग जाओ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं संबंधित प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही। आखिर क्यों जनता को करने पड़ रहे हैं जगह जगह पर धरने प्रदर्शन और क्यों निकालनी पड़ रही है बड़ी बड़ी रैलियां। आइए देखते हैं। आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर AIMIM के धरने में उमड़ा जनसैलाब। कानपुर उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद लिखे बैनर लगाने वाले नौजवानों पर दर्ज किए गए केस के विरोध में अकोला में AIMIM ने जबरदस्त धरना आंदोलन किया। अकोला जिला अधिकारी कार्यालय के सामने हुए इस आंदोलन में सैकड़ों की तादाद में लोग जुटे और एक स्वर में मांग की कि दर्ज केस तुरंत रद्द किया जाए और संविधान का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को निलंबित कर उन पर कार्रवाई की जाए। धरने में शामिल लोगों का कहना था कि आई लव मोहम्मद कहना या लिखना किसी भी तरह का गैर कानूनी नहीं है, बल्कि यह धार्मिक आस्था और अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब संविधान हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की पूरी इजाजत देता है, तो फिर ऐसे मुकदमे दर्ज करना सीधा सीधा संविधान के खिलाफ है। आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद मुस्तफ़ा, आसिफ अहमद खान, जावेद पठान और इरफान खान ने किया। वहीं आंदोलन को सफल बनाने में मोहम्मद जानी कुरैशी, चांद खान, मोहम्मद मुजम्मिल, राज भाई, उजैर खान लोधी, इमरान खान, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद मुशरफ समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान AIMIM की ओर से राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट से लिखित मांग की गई कि कानपुर के नौजवानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। अकोला से सलमान शेख की रिपोर्ट। आज जो यहाँ पे आंदोलन किया है, इसका उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का उद्देश्य है कि हमने अकोला MIM की तरफ से, अकोला की यूनिट की तरफ से हमने ये आंदोलन किया है। इसका उद्देश्य ये है कि ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के अंदर पिछली बार कानपुर के अंदर जो 4 तारीख को जो FIR दर्ज की गई, आई लव मोहम्मद बोलने के ऊपर पोस्टर लगाने पर 25 मुस्लिम युवकों के ऊपर FIR दर्ज की गई। और ये जो देश है, मैंने इसके पहले भी कहा कि ये देश किसी सियासी दबाव तंत्र के नीचे नहीं चलेगा। ये देश चलेगा बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है संविधान, उसके तहत। और संवैधानिक अधिकार ये है इस देश के अंदर सबको बराबरी का दिया गया है कि सभी धर्म के, सभी जातियों के मानने वाले अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। इसकी उन्हें खुली आज़ादी है। इसके बावजूद कानपुर के जुलूस के अंदर 25 लड़कों पर, मुस्लिम लड़कों पर FIR दर्ज की जाती है और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। और वहाँ के पुलिस अधिकारी, कर्मचारी सियासी दबाव के अंदर ये कार्रवाई करते हैं। इसके लिए हमारे को मजबूर होकर ये हमारे को आंदोलन का रूप अख्तियार करना पड़ा। हमने खामोश आंदोलन का धरना इसलिए दिया कि हम जिलाधिकारी के मार्फत राष्ट्रपति महामहिम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के जज, इन तक हमने हमारा निवेदन पहुंचाने के लिए जिलाधिकारी साहब को निवेदन दिया कि हमारा निवेदन यह है कि जिन लड़कों के ऊपर, जिन युवकों के ऊपर FIR हुई है, वो FIR तत्काल रद्द की जाए। जो दोषी अधिकारी, कर्मचारी, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और आने वाले समय में इस देश को बांटने का कोई इस तरीके का काम ना हो। इसका पुलिस महकमा भी ध्यान रखे और सियासी लोग भी ध्यान रखें, क्योंकि इस देश में लगातार भाई को भाई से लड़ाने की साजिश हो रही है। जहाँ से पहले हिंदू और मुस्लिम समाज के बच्चे, हिंदू मुस्लिम समाज के लोग एक दूसरे की बेटी की शादियों में अपने घर परिवार की तरीके से रहते थे, आज उनके अंदर एक खाई डालने का काम यहाँ की सरकारें कर रही है, जो हमें मंजूर नहीं है। अगर उन लड़कों का FIR जल्दी से रद्द नहीं हुई तो आने वाले समय में हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद में हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। न्याय के, हमारे को न्याय मांगना हमारा अधिकार है, जो हम मांग के रहेंगे और उनके FIR रद्द करा के रहेंगे। हाल ही में कानपुर में जो घटना घटी है, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने पर जिस प्रकार से यूपी प्रशासन ने कुछ लोगों पे गुना दाखिल किया, FIR दाखिल किया, आज उसी का निषेध करने के लिए हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। और आप लोगों को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि संविधान ने सभी जातीय धर्म के लोगों को ये अधिकार दिया हुआ है कि सभी जातीय धर्म के लोग अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं, बल्कि पूरे देश के ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजे गए थे, जिन्होंने हमेशा से शांति का मैसेज दिया है। और उसी प्रकार से आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से यूपी सरकार ने और यूपी प्रशासन ने इतनी घिनौनी हरकत और घटिया हरकत किए हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि उन्हें संविधान का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो अनपढ़ है। और दूसरी चीज ये बताना चाहती हूँ कि आज आप लोगों को ये दिख ही रहा होगा कि आज हम सभी लोग, सभी जातीय धर्म के लोग इस रैली में शामिल हुए हैं और इस रैली का नाम हमने रखा था सर्वधर्म एकता रैली। और इसका उद्देश्य सिर्फ यही है। और इस रैली के माध्यम से हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग आपस में
एकता बनाए रखे और एक दूसरे के धर्मों का मान सम्मान करे। और उसी प्रकार से मैं यूपी सरकार और यूपी प्रशासन से ये विनती करती हूँ कि बाकी भी तो स्टेट है ना, बाकी भी स्टेट की सरकारें हैं, बाकी भी स्टेट का प्रशासन है, वो लोग किस प्रकार से संविधान से चलते हैं। आप लोगों को देश का संविधान क्यों पता नहीं है? और इतना भी मत डराओ कि हमारे दिलों से डर ही खत्म हो जाए। थैंक यू सो मच।